अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। यूएई हुकाम की आईएमएफ को पाकिस्तान के लिए $1 अरब की दो तरफा इमदाद की तस्दीक। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि स्टेट बैंक यूएई हुकाम से डिपॉजिट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात के लिए मसरूफ है। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब से $2 अरब की फाइनेंसिंग अगले हफ्ते मुतवक्किल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। मियां दाऊद एडवोकेट ने 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस में कहा गया कि पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आईनी बेंच तश्कील दिया गया। पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती तनाजुर के खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज होगा। अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असम्बली में ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जिससे मामलात खराब हो। अरकान असम्बली को सवालात की मुकम्मल इजाज़त, कबायली अरकान को खदशात दूर करने की यकीन दहानी। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत के पहले ही रोज सुप्रीम कोर्ट एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हुक्मनामे में कहा गया है कि एक्ट बादियो नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में ये ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दोबदल का इख्तियार है या नहीं? हुक्मनामे में सवाल। हुक्मनामे में कहा गया है कि सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए केस में फरीक बन सकती हैं। एक्ट के खिलाफ 3 दरख्वास्तों पर मजीद समाअत ईद के बाद 2 मई को होगी। हम इलेक्शन पर संजीदा और बामानी बातचीत के लिए तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की गुफ्तगू। बोले उम्मीद है तमाम रियासती इदारे आइन पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। बहरान का हल इलेक्शन है, उनके पास कोई और तजवीज़ भी है तो बता दें। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही की अबूरी जमानत 27 अप्रैल तक मंजूर कर ली। अदालत ने एंटी करप्शन को 27 अप्रैल तक परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दे दिया। अदालत की परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। तैयबा गुल केस में इमरान खान, आजम खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा नोटिस। आज इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होने का हुक्म। इंक्वायरी अफसरान के जाए वक़्वा का दौरा। इंक्वायरी अफसरान उन मुकामात से सबूत जमा करेंगे जहां तैयबा गुल को रखा गया। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने PTI रहनुमा असद उमर को आज तलब कर लिया। असद उमर को FIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। कराची की चिड़ियाघर में मौजूद हथनी नूरजहां की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। चिड़ियाघर के डॉक्टर गुज़िश्ता रात से हथनी को मुख्तलिफ दवाएं दे रहे हैं। हथनी चलने से कासिर है। हथनी गुज़िश्ता रोज खुश्क तालाब में गिर गई थी। डायरेक्टर चिड़ियाघर कुंवर अयूब के मुताबिक हथनी को टांगों में दर्द की वजह से उठने में मुश्किलात है। पाकिस्तान IMF के साथ नवे जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान ने नवे जायजे के लिए अहम शराइत पर पेशगी इक़दाम किए। पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार की IMF से वर्चुअल मीटिंग में गुफ्तगू। डिप्टी MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहते हैं। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिश की कदर करते हैं। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। टाइम्स मैगजीन ने वजीर माहौलियात शेरी रहमान को 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया। 100 बाअसर रहनुमाओं की कैटेगरी में शेरी रहमान का 5वां नंबर। मैगजीन का कहना है कि शेरी रहमान उन सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी जो कुदरती आफात के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। कोप 27 इजलास में शेरी रहमान ने इंतहाई पुरजोश तकारीर की, कामयाब मुज़ाकरात किए, मंदूबीन को कायल किया कि माहौलियाती नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए। मुतासरा ममालिक के लिए नुकसान और तबाही फंड्स का तारीखी फैसला मुमकिन बनाया। अभी भी बहुत काम बाकी है। दुनिया को शेरी रहमान जैसी मजीद शख्सियात की ज़रूरत होगी। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल फितर की तातीलात 21 से 25 अप्रैल तक होंगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला। रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करेगी। रेंजर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के रूट और स्टेडियम की सिक्योरिटी पर भी तैनात होगी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।